स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट उत्तरकाशी टनल क्राइसिस के बारे में। उत्तरकाशी का इस टनल क्राइसिस के अंदर जो 41 वर्कर्स हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो गए। उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है प्रेजेंट समय में। कुछ ही मीटर का जो डेब्रीज है वो बची हैं, उसके बाद में उनको यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। आप देखिए कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि कैमरा वहां पे इंसर्ट किया गया जिसके थ्रू वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उनकी जो हेल्थ की जो कंडीशंस है उसको चेक किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी उत्तरकाशी जो टनल क्राइसिस है उसका जो लोकेशन है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो उत्तराखंड का जो वेस्टर्न पार्ट है जिसको कि हम गढ़वाल के नाम से जानते हैं, गढ़वाल रीजन के अंदर में जो नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है जिसके अंदर की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है, उसी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सल्क कयारा नाम की एक जगह है जहां पे ये जो टनल क्राइसिस है वो हुआ था। आप देखिए कि इसी टनल क्राइसिस के रिगार्डिंग में इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड यूनियंस हैं, जो अलग अलग जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके द्वारा जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए वर्कर्स की जो कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि जब भी इस तरीके का जो टनल का जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाता है तो उस समय में यहाँ पे जो इमरजेंसी के एग्जिट गेट हैं उनको क्रिएट किया जाता है कि अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है टनल का क्राइसिस के समय में तो एग्जिट गेट हैं जिसके थ्रू वर्कर्स हैं वो वहां से निकल सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तो यह बेसिकली जो सेफ्टी है, वर्किंग कंडीशन के अंदर जो सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं ट्रेड यूनियंस के द्वारा। इसके अलावा ट्रेड यूनियंस के द्वारा गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑन द वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग में वर्कर्स का जो हेल्थ है और जो सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग में कन्वेंशन है कि इंडिया को इस कन्वेंशन को रेटिफाई करना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन है, आईएलओ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। क्या 1919 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ? क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, 2018 का प्रीलिम्स के पेपर से जस्ट पहले इंडिया के द्वारा जो चिल्ड्रंस का यहाँ पे वर्किंग कंडीशन है, उनका जो सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग में 2 कन्वेंशन इंडिया के द्वारा रेटिफाई किए गए थे। तो उस समय में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कन्वेंशन नंबर 182 एंड 134 ऐसा कुछ नंबर था कन्वेंशन का। तो ये कन्वेंशन किसके रिगार्डिंग में है? चिल्ड्रंस का सेफ्टी के रिगार्डिंग में है या चाइल्ड अब्यूज़ के रिगार्डिंग में है? ऐसा एक क्वेश्चन है जो 2018 का प्रीलिम्स के अंदर में पूछा गया था वर्कर्स की कंडीशंस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ट्रेड यूनियंस के बारे में, तो आपको बेसिकली हम जब इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको रीड करते हैं तो उसी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में मॉडर्न हिस्ट्री में हम ये भी रीड करते हैं कि इंडिया में वर्कर्स की जो कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिशमेंट में आए तो उनका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इंडिया के अंदर जो ट्रेड यूनियंस है उनका इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी हम रीड करते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एनएम जोशी के लीडरशिप के अंदर में वो चेंज होगा, यहाँ पे उसका जो नेम है ट्रेड फेडरेशन के रूप में चेंज होगा। तो अलग अलग जो ट्रेड यूनियंस का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर रीड करते हैं और आपको पता भी होना चाहिए, क्वेश्चन से यहाँ से पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक ट्रेड यूनियन एक्ट था 1926 का जिसके अगेंस्ट में जो भगत सिंह है जिनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। ये भी आप जब भगत सिंह के बारे में रीड करते हो तो ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 इसके अगेंस्ट में भगत सिंह के द्वारा बेसिकली वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, जो काफ़ी एक लार्जर लेवल पे मूवमेंट है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएसए के द्वारा इंडिया को जो वार्निंग है वो इश्यू की गई है कि यूएसए के अंदर एक पर्सन है जो सिख फॉर जस्टिस नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक इम्पोर्टेंट मेंबर के रूप में जो वर्क करते हैं, उनका नाम है गुरुपतवंत पन्नू नाम उनका नाम है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा उनका जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा उनको एज ए टेररिस्ट के रूप में डिक्लेयर किया है। तो उनको यहाँ पे कम्प्लीटली किसी भी उनके अगेंस्ट में कोई एक्टिविटी है उसको कैरी आउट ना किया जाए, उसके अगेंस्ट में यूएसए के द्वारा इंडिया को जो वार्निंग है वो इश्यू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा अपना जो जजमेंट है वो दिया गया कि हम ऐसा किसी भी तरीके का फॉरेन कंट्री का जो सोइल है उसके ऊपर ऐसी कोई एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है वो भी इसी तरीके से आपको देखिए कि उसमें कंसर्न्स है वो रेज किए गए थे।
उसके बाद में जो इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनका प्रेजेंस होना कनाडा के अंदर में, तो उसकी वजह से आप देखिए कि जो रिलेशंस है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज के अंदर चले गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, राजौरी के एक ऑपरेशन के बारे में है। हमारे जो इंडियन डिफेंस फोर्सेज के जो सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो लेट डाउन की है, हमारा जो हमको प्रोटेक्ट करते हुए, टेररिस्ट से अपने को डिफेंड करते हुए। आप देखिए कि राजौरी का ये जो रीजन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो पीर पंजाल जो रेंज है, जो पीर पंजाल जो रेंज है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। अभी पीर पंजाल रेंज के बारे में जब आप ज्योग्राफी रीड करोगे, इंडियन हिमालयन सिस्टम, तो उस समय में आप इसको रीड करोगे कि ये बिटवीन द ब्यास और जो नीलम नदी है, जिसको कि हम कृष्ण गंगा के नाम से भी हम जानते हैं, तो बिटवीन द ब्यास और कृष्ण गंगा का जो एरिया है उसके बीच में ये जो पीर पंजाल रेंज है वो सिचुएटेड है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी का एक बेसिक पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें G20 का वर्चुअल मीटिंग के बारे में है। आप देखें कि G20 का जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था सितंबर के मंथ के अंदर में। ओरिजिनली जो G20 का मीटिंग है वो नवंबर के मंथ के अंदर ऑर्गेनाइज होता है स्टूडेंट्स, बट आप देखिए कि ये इंडिया के अंदर उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। UNFCCC का जो मीटिंग है वो दुबई के अंदर भी होने वाला है। तो आप देखिए कि अब उसका जो वर्चुअल मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, जिससे कि जितना भी वहाँ पे जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था, तो उनका कंप्लीटली यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा सके, उनको साइन आउट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें G20 के बारे में, तो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि पहले यहाँ पे जो 20 बेसिकली एक 20 जो मेंबर्स हैं उनका ये ग्रुप हुआ करता था। पर प्रेजेंट समय में जब दिल्ली के अंदर डिक्लेरेशन हुआ तो कौन सा जो न्यू मेंबर है उसको ऐड किया गया है, कौन सा जो नया मेंबर है उसको ऐड किया गया है G20 की मीटिंग के अंदर में, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये आपका होमवर्क है। क्या वो साउथ अफ्रीका नाम का मेंबर है जिसे ऐड किया गया, क्या यहाँ पे कोई दूसरा कंट्री है जिसको एज ए न्यू मेंबर के रूप में ऐड किया गया G20 के अंदर में। अगर हम थीम के बारे में बात करें तो वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की जो बात है वो की गई है इस G20 समिट के अंदर में। आप देखें कि इंडिया के द्वारा जो भारत मंडपम है वहाँ पे जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत मंडपम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो अनुभव मंटापम है जो कहाँ पे आया, भास्वना का द्वारा। भास्वना कौन है, 12th सेंचुरी के एक हमारे सदर्न इंडिया के अंदर में कनेडियन जो एक इम्पोर्टेंट सेंट हैं, जिनके द्वारा भास्वना लिंगायत मूवमेंट है उसको भी कैरी आउट किया गया था। तो जो अनुभव मंटापम है उसका ओरिजिन वहाँ से देखने के लिए मिलता है। उसी के रूप में जो भारत मंडपम है जहाँ पे मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया, भारत मंडपम है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो वर्चुअल मीटिंग है उसके अंदर ऑनरेबल PM सर के द्वारा कहा गया कि जो बेसिकली हमारा जो हमास और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से गाजा स्ट्रिप के अंदर में जो सिविलियंस का डेथ हुआ, तो इनोसेंट जो पर्सन्स हैं उनका यहाँ पे सिविलियन कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया गया है G20 की मीटिंग के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं, काफ़ी सारे जो बैड डिफ़िकल्टी फेज के अंदर चले गए थे उनको यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। इंडिया के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, ई वीज़ा की जो सर्विस है उसको रिज्यूम किया गया है। इंडिया के द्वारा माना गया कि वहाँ पे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनका यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव हुआ है। उस समय में इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, उनके रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट फेज था उस समय में। और आप देखिए कि उस समय वियना कन्वेंशन है, 5 आई अलाइंस है, वो एग्जिस्ट, उनका जो काफ़ी सारा जो डिस्कशन है वो न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिला था। 5 आइज अलाइंस क्या है? 5 आइज अलाइंस बेसिकली यूके और यूएस का हुआ करता था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में। बाद में आप देखिए कि जो कनाडा नाम का जो कंट्री है, कनाडा के अलावा अगर हम बात करें जो न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, वो भी इसको ज्वाइन किए थे। उनका मेन मोटिव क्या था कि जो इंटेलिजेंस है उसको शेयर किया जाएगा एक दूसरे कंट्री के द्वारा, कोई भी ऐसा थ्रेट है उसके रिगार्डिंग में। तो 5 आई अलायंस इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में क्यों न्यूज़ के अंदर में थे? वो न्यूज़ में इस वजह से थे स्टूडेंट्स कि आप देखिए वहाँ पे कनाडा के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए कि वहाँ पे एक पर्सन थे हरदीप सिंह नज्जर, उनका जो डेथ है उसके अंदर में इंडियन जो एजेंसीज है उसका एक रोल था। तो आप देखिए कि वो इंटेलिजेंस शेयरिंग के रिगार्डिंग में एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री को जो एविडेंस है वो प्रोवाइड किए जाएं कि कैसे इंडिया का यहाँ पे रोल था 5 आई अलायंस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कनाडा के बारे में, तो कनाडा का आपको बेसिकली लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए।
और यहाँ पे बेसिकली आप देखें कि यूएस का जो सिटी है, यूएस का जो सिटी है उसको हम सीटल के नाम से जानते हैं। ये यूएस का जो सिटी है उसको हम सीटल के नाम से जानते हैं। अभी इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा अपना वहाँ पे एक काउंसुलेट है उसको भी ओपन करने की बात की गई थी सीटल के अंदर में। और आप देखिए कि यहाँ पे जो ब्रिटिश कोलंबिया है, जो वैनकूवर का जो रीजन है जहाँ पे हरदीप सिंह नज्जर है जिनका डेथ हुआ था, आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो सिख कम्युनिटी है वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेट कनाडा, और यहाँ पे जो यूएस का जो सीटल नाम का सिटी है वो पास में ही सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका संख्या देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि ये वैनकूवर का रीजन है, वैनकूवर का रीजन है। अब वैनकूवर के बारे में अगर हम बात करें तो वैनकूवर आप देखिए कि हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी हम इसको रीड करते हैं वैनकूवर को। वहाँ पे एक शिप का जो क्राइसिस हुआ था जिनको हम कोमगाटा मारू इंसिडेंट के रूप से जानते हैं, कोमागाता मारू इंसिडेंट के रूप से हम जानते हैं कि हमारा जो शिप वहाँ पे गया था जिसमें पंजाबी ओरिजिन कम्युनिटी के रिलेटेड जो लोग थे वो उसमें सवार थे, और उस शिप को एंट्री नहीं दी गई थी उस समय में कनेडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोमगाता मारू इंसिडेंट। सीटल और वैनकूवर उसके बारे में हमने डिस्कस किया जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट है। पंजाबी वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, उन कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो भी आपको काफ़ी हायर लेवल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। इवन आप देखिए कि वहाँ पे प्रेजेंट समय में जस्टिन ट्रूडो का जो मिनिस्ट्री है, जो कैबिनेट है उसके अंदर 4 to 5 जो मेंबर्स हैं वो आपको पंजाबी ओरिजिन के देखने के लिए मिलेंगे। इवन डिफेंस मिनिस्ट्री को भी हेड किया गया था वहाँ पे कुछ समय के लिए एक पंजाबी ओरिजिन के जो पर्सन है उन्हीं के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कनाडा और इंडिया का जो सिचुएशन हुआ। अब हमने सीटल के बारे में रीड किया, वैनकूवर के बारे में रीड किया। इस रीजन के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन ये आपको होनी चाहिए कि जो हमारी वुड इंडस्ट्री है, वुड इंडस्ट्री जो है बेसिकली उसका यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वुड इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यहाँ पे एक होमवर्क ये है कि यूएस के अंदर में जो लेक्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिनको हम 5 जो लेक्स के नाम से जानते हैं या ग्रेट लेक्स के नाम से। तो वो लेक्स क्या यहाँ पे यूएस एंड कनाडा का जो बाउंड्री है वहाँ पे भी सिचुएटेड है। और आप इसके बारे में एक रीड करना, गूगल करना इस टॉपिक को, क्या ग्रेट लेक्स के द्वारा कैसे यूएस की और कनाडा का जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया। क्या वहाँ की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंग में भी वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था लेक्स के द्वारा। तो उसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना, उसको हम कभी ना कभी ज़रूर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेशल स्टेटस के बारे में, एक और टॉपिक है स्टूडेंट्स यहाँ पे कनाडा के रिगार्डिंग में कि हमारा जब हमने कोमगाता मारू इंसिडेंट के बारे में डिस्कस किया। अब देखिए कि इसी रीजन के अंदर में हमारे काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हुए थे ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट के समय में। जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर में जब आउटसाइड द इंडियन सॉइल या फॉरेन सॉइल के ऊपर इंडियन जो मूवमेंट्स है उसको कैसे कैरी आउट किया गया, तो उसके बारे में जब आप रीड करोगे तो आपको रीड करने के लिए मिलेगा कि सीटल के अंदर भी जो यूनाइटेड इंडियन हाउस है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें वैनकूवर का जो रीजन है, यहाँ पे सदर्न पार्ट के अंदर जो सैन फ्रांसिस्को है, इन सब रीजन के अंदर आपको इंडियन ओरिजिन के काफ़ी सारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के जो मूवमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिया और कनाडा के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेशल स्टेटस के बारे में बात की गई है। बिहार का जो कैबिनेट है उसके द्वारा अपना जो कैबिनेट है उस रिजोल्यूशन को भी पास किया गया कि यहाँ पे जो स्पेशल स्टेटस है वो होना चाहिए, किसको होना चाहिए, बिहार को होना चाहिए। आप देखिए कि कुछ दिन पहले हमने इसको डिस्कस किया था। क्या है स्पेशल स्टेटस? हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स जिनका बैकवर्डनेस है, पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो इस तरीके से है, रिसोर्सेज काफ़ी कम हैं, हिली एरिया के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे उस तरीके का जो प्रोडक्शन है वो नहीं है वहाँ की इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए या इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के रिगार्डिंग में भी कोई स्टेट है जिसको यहाँ पे स्पेशल स्टेटस का जो जो टाइटल है वो दिया गया है, इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ में अपना एरिया शेयर करता हो। तो ऐसे कुछ 4 to 5 क्राइटेरिया हैं जो स्पेशल स्टेटस के रिगार्डिंग में हैं। आप देखिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1969 के समय हमारा जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन वो इस्टेब्लिशमेंट में आया। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिकल 280 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन। अभी हमारा कौन सा फाइनेंस कमीशन है?
15 फाइनेंस कमीशन है, कौन हेड करते हैं उसको? एनके सिंह उसको हेड करते हैं। और रिसेंटली जो एनके सिंह का जो फाइनेंस कमीशन था उसके द्वारा कितना जो डिवोल्यूशन है, सेंटर का कितना पैसा है वो स्टेट्स को डिवोल्व किया जाएगा। तो आप देखिए कि 41% जो मनी है वो यहाँ पे डिसाइड किया गया। पहले जो 14 फाइनेंस कमीशन का कितना पैसा डिवोल्व करने की बात की गई थी, उनके द्वारा 42% पैसा डिवोल्व करने की बात की गई थी। 1% रिड्यूस क्यों हुआ, उसके अंदर बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर को जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस दिया गया उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे बताया गया था फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन को हेड करने वाले पर्सन है गाडगिल। गाडगिल फॉर्मूला के रूप से भी हम जानते हैं, उस समय में ये जो स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस का जो टॉपिक है वो राइज हुआ था, उन्हीं के द्वारा बताया गया था कुछ क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप स्पेशल स्टेटस है वो दे सकते हो। स्टेट्स को यहाँ पे क्या बेनिफिट है? स्टेट्स को बेनिफिट ये है बेसिकली स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सेंटर के द्वारा जो मोर मनी है, सेंटर के द्वारा जो मोर मनी है उसको कैरी आउट किया जाएगा। कोई भी स्कीम है उसके अंदर 90% जो पैसा है सेंटर के द्वारा रखा जाएगा, 10% जो मनी है वो यहाँ पे स्टेट के द्वारा रखा जाएगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इसको रीड करना कि नया जो कौन सा स्टेट है जिसको स्पेशल स्टेटस दिया गया, क्या वो आंध्र प्रदेश है या वो तेलंगाना है। इन दोनों स्टेट्स में से एक स्टेट है, तो इसके बारे में आपको रीड करना है कि लेटेस्ट जो स्पेशल स्टेटस का जो टाइटल कौन से स्टेट को दिया गया है जिसके अंदर सेंटर के द्वारा जो मोर मनी है उसको कैरी आउट किया जाएगा किसी भी स्कीम के एग्जीक्यूशन के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनिमल क्रूएलिटी के रिगार्डिंग में है, यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज एंड एनिमल क्रूएलिटी है उसको यहाँ पे कोरिलेट करके इसको डिस्कस किया गया एडिटोरियल के अंदर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली जो चिल्ड्रंस हैं उनको किसी ना किसी तरीके का जो अब्यूज़ है वो फेस करना होता है लाइफ के अंदर में। जैसे कि आपको जो फिजिकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, इमोशनल है। एंड गर्ल चाइल्ड को देखिए कि जिस तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता है इंडियन जो सिस्टम है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि गर्ल चाइल्ड को एज ए बर्डन के रूप में देखा जाता है, एज ए बर्डन के रूप में। इसी एज ए माइंड सेट को चेंज करने के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सेल्फी विद डॉटर का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें गर्ल चाइल्ड के अंदर आप अपना जो प्राइड है उसको देखें। तो दिस इज ऑल द डेट अब्यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे इसी तरीके का अब्यूज़ है उसको कोरिलेट किया गया है एनिमल क्रूएलिटी के साथ में। आप देखिएगा एनिमल क्रूएलिटी के रिगार्डिंग में 1916 में प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएलिटी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएलिटी एक्ट है 1960 का। उसी के रिगार्डिंग में आपको देखिए कि इसका जो सेक्शन 4 है जिसके अंदर बताया गया है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसके इस्टेब्लिशमेंट में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था रुक्मणी देव अरुंडेल है, रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, जिनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट रोल है जो प्ले किया गया इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट में। आप देखिए कि ये हमारे जो क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम उसके अंदर भी इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, रुक्मणी देवी अरुंडेल। इसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो चिल्ड्रंस का अब्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि चिल्ड्रंस के अब्यूज़ है उसको भी यहाँ पे अच्छे से उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, उसको यहाँ पे एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्यों यहाँ पे चिल्ड्रंस को मोर अब्यूज़ है वो फेस करना होता है। आप देखिए कि यहाँ पे डाटा दिया गया है कि 2 आउट ऑफ द 3 चिल्ड्रन यहाँ पे उनको किसी ना किसी तरीके का जो अब्यूज़ है वो यहाँ पे कम्प्लीटली उनकी लाइफ के अंदर फेस करना होता है। क्या इसके मेन बिहाइंड में क्या रीजन है कि प्रॉपर वे में चिल्ड्रंस का केयर ना होना, पुअर्टी का वहाँ पे होना, एक विशियस साइकिल का होना जिसमें पुअर्टी है, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और इलिटरेसी का यहाँ पे मोर प्रेजेंस होना, क्वालिटी एजुकेशन का ना होना, साइंटिफिक एजुकेशन का ना होना, वो कुछ रीजंस है वो बताए गए हैं यहाँ पे चिल्ड्रंस का अब्यूज़ के रिगार्डिंग में। तो दोनों ही टॉपिक्स को कोरिलेट करके यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे यहाँ पे एनिमल क्रूएलिटी है और जो चाइल्ड अब्यूज़ है दोनों को डील करने की ज़रूरत है बेटर वे में। जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स के रिगार्डिंग में जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट है उसको रिगार्डिंग में यहाँ पे चिल्ड्रंस का भी एक एक्ट होना चाहिए जिससे उनको बेटर वे में प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पे होप की बात की गई है, आशा की बात की गई है, किसके रिगार्डिंग में है? गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि वहाँ पे जो डील्स है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया गया है, उसके सिग्नल दिए गए हैं कि 4 दिन के लिए नेक्स्ट जो 4 डेज है उसके अंदर जो सीज फायर है वहाँ पे रहेगी, किसी भी तरीके का जो फायर है वो नहीं किया जाएगा, फायर को वहाँ पे सीज किया गया है।
तो बेसिकली होस्टेज के रिलीज के रिगार्डिंग में जो होप है उसको यहाँ पे शो किया गया इस एडिटोरियल के अंदर में कि जल्दी जो होस्टेज है उनको रिलीज किया जाएगा और गाजा के ऊपर जो इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया है उसको भी रोक दिया जाएगा, जिससे सिविलियंस को किसी भी तरीके से जो टारगेट है वो ना किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हरियाणा का जो रिजर्वेशन लॉ है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए कि 2020 के समय हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये जो बिल है वो लाया गया था, जिसका मेन मोटिव क्या था कि हरियाणा के अंदर जो लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर में वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं प्राइवेट जो जॉब हैं उसके अंदर में उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाए, उनको जो 75% रिजर्वेशन है वो वहाँ पे ग्रांट करने की बात की गई। आप देखिए कि और भी काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उनके अंदर इस तरीके का जो रिजर्वेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको यहाँ पे चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर में, हाई कोर्ट के द्वारा इस लोकल एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन को रिजेक्ट किया गया है हरियाणा के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे जो आर्टिकल 19 है जो ट्रेड के रिगार्डिंग में है आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 के पर्सपेक्टिव में हाई कोर्ट के द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया है कि फ्री वे में जो ट्रेड्स हैं जो बिजनेस है उसको कैरी आउट करने का यहाँ पे परमिशन होना चाहिए एम्प्लॉयर्स के पास में, तो उसी के पर्सपेक्टिव में इसको रिजेक्ट किया गया है। वो लोग अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किए गए हैं हरियाणा का जो अथॉरिटी है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूके और जो रवांडा का जो डील है उसके बारे में है। बेसिकली स्टूडेंट्स माइग्रेशन का जो क्राइसिस है, माइग्रेंट्स जो आपको देखने के लिए मिलते हैं उन्हीं को डील करने के रिगार्डिंग में ये क्राइसिस था, जिसके अंदर में ये डील है उसको कैरी आउट किया गया कि रवांडा का जो एरिया है उससे बेसिकली जो लोग हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर एंटर ना करें। आप देखिए कि इंग्लिश चैनल जो बेसिकली एक एरिया है, इंग्लिश जो चैनल का जो एरिया है उससे जो बेसिकली यहाँ पे जो लोग हैं इलीगल वे में यहाँ पे एंट्री करते हैं किसके अंदर में, रवांडा के अंदर में, तो उसी के रिगार्डिंग में इसको डील करने के रिगार्डिंग में एक डील एग्जिस्टेंस के अंदर में आई, जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बेसिकली जो रवांडा के जो इलीगल सिविलियंस हैं उनको वहाँ पे सेंड किया जाएगा, मनी भी बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा और पैसे के थ्रू यहाँ पे रवांडा के अंदर इमिग्रेंट्स को बेटर वे में ट्रीट किया जा सके। तो उसी का जो बेसिकली डील था जिसको रिजेक्ट किया गया था यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट के द्वारा, तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा वापस से सेंड किया जाएगा जो इलीगल वे में आए हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर में। रवांडा का यहाँ पे पैसे हैं, मनी है, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा जिससे उनको बेटर वे में स्किल हो, एम्प्लॉयमेंट हो, अपॉर्चुनिटी दी जाए जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड को वहीं पे सर्वाइव करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूके के कोर्ट के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि इलेक्शन के समय में आपको जो फ्री बीज है उसका एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इसका जो यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है। फ्री बीज क्या है कि वोटर्स को अट्रैक्ट करने के रिगार्डिंग में कि आपको सब कुछ फ्री दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको फ्री है, आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी फ्री होगा, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो उसी को यहाँ पे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि फ्री वीज यहाँ पे पार्टीज के द्वारा जो ऑफर किया जाता है वो कम्प्लीटली अगेंस्ट द जो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन प्रोसेस है या ये करप्ट प्रैक्टिस है उसका पार्ट उसको माना जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि करप्ट प्रैक्टिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2013 के समय में एक केस है तमिलनाडु गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में। एस सुब्रमण्यम बालाजी हैं, एस सुब्रमण्यम, इसको बालाजी केस के नाम से भी हम जानते हैं, एस सुब्रमण्यम बालाजी हैं। तो ये जो बालाजी केस है, बालाजी केस क्या है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था कि बेसिकली जो फ्री बीज का जो कॉन्सेप्ट है उसको एज ए करप्ट प्रैक्टिस के रूप में माना जाए, उसको एज ए करप्ट प्रैक्टिस की गलत प्रैक्टिस है, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे माना गया कि ये करप्ट प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। इलेक्शन के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो फ्री बीज ऑफर की जाती हैं वो बेसिकली यहाँ पे एज ए वोटर्स को अट्रैक्ट करने के रिगार्डिंग में है। काफ़ी बार यहाँ पे क्वेश्चंस ये भी रेज होते हैं कि ये बेसिकली जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ये वायलेट करता है। इवन एक सीनियर जो यहाँ पे एडवोकेट हैं अरविंद दटार, उनके द्वारा कहा गया कि बेसिकली इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ में इसको इंटरलिंक करना चाहिए। फ्री बीज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमारा सोशियो एंड इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल्स है उनके साथ में इसको अटैच करने का जो समय है वो आ चुका है प्रेजेंट समय में हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में।
नेक्स्ट आप देखिए कि फ्रीबीज को हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, उसका जो सेक्शन 123 है, सेक्शन 123 है, उसके अंदर में इसको शामिल किया गया है, उसके अंदर में इनको काउंट किया जाता है सेक्शन 123 के अंदर में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फ्रीबीज, जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका हियरिंग है वो चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया जाता है कि फ्रीबीज क्या एक करप्ट प्रैक्टिस का पार्ट है, जिसको ऑलरेडी रिजेक्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 के अंदर में, जो एस सुब्रमण्यम बालाजी केस है वर्सेज तमिलनाडु गवर्नमेंट में, कि ये बेसिकली करप्ट प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। इसको वेलफेयर क्योज के रूप में डीपीएसपी के साथ इंटरलिंक करने की भी बात की गई, सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में है। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्राइवेट जो एजेंसीज हैं उनको यहाँ पे जो 3D मैप है उसके बनाने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी गई है। आप देखिए कि काफ़ी कुछ कंसर्न्स यहाँ पे रेज किए गए थे। सबसे ओल्डेस्ट इंडिया के अंदर में एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया का क्या काम है स्टूडेंट? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया के जितने भी मैप्स हैं वो इस सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही प्रिपेयर किए जाते हैं। आप देखिए कि 1767 के समय में, जस्ट आफ्टर द 10 ईयर ऑफ डेट बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 के समय हुआ था, हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको प्लासी से जो पार्टीशन का जो कॉन्सेप्ट है, प्लासी कब हुआ? 1757 में। और 1757 के बाद में आप देखिए कि हमारा जो 1947 का जो समय है ये मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीटली एरा है। 1757 के अंदर ब्रिटिश अथॉरिटीज अपने आप को बंगाल के अंदर में इस्टेब्लिश करेंगी, धीरे धीरे जो और जो एरियाज हैं उसको कैप्चर करेंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। आप देखें कि प्लासी टू पार्टीशन एक बुक भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग में। उसके 2-3 चैप्टर तो काफ़ी सही हैं हमारा जो यूपीएससी के एग्जाम के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सर्वे ऑफ इंडिया 1767 के समय इस्टेब्लिश हुआ, जिसके द्वारा कंप्लीटली सर्वे किया जाता है, मैप्स को एनालाइज किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में इस्टेब्लिश एक ऑर्गेनाइजेशन है सर्वे ऑफ इंडिया। और आपने देखिए कि आपने पीएम स्वामित्व नाम का स्कीम को रीड किया होगा कभी ना कभी आपने, पीएम स्वामित्व जिसमें प्रॉपर्टी कार्ड है वो इश्यू किए जाएंगे। पीएम स्वामित्व, पीएम स्वामित्व स्कीम के बारे में अगर आपने रीड किया है तो आप देखें कि वहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा कंप्लीटली जो प्रॉपर्टी कार्ड इश्यू किए जाएंगे, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे किया जाएगा, उनका मैप है उसको प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट, कोल के जो बेस जो पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में है। वेस्टर्न जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके द्वारा अपोज किया गया कि कोल बेस जो पावर प्लांट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। बट इंडिया के द्वारा जो प्राइवेट मनी है, प्राइवेट जो कंपनीज हैं, उनको कहा गया कि आप कोल का जो पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। प्रेजेंट समय के इंडिया की जो एनर्जी की जो डिमांड है उसको मैच करने के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोल बेस्ड जो फायर पावर प्लांट्स हैं उनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में है। एक मिसाइल की वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर है, उनका जो डील था उसको यहाँ पे रोक दिया गया है। अब एक नया जो स्पाई के लिए एक जो नया यहाँ पे सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया, उसके बारे में। चाइना और उरुग्वे यहाँ पे एक दूसरे के साथ में जो रिलेशंस है उसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। वो एक दूसरे के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे मिले हैं। उरुग्वे कहाँ है? लैटिन अमेरिका के अंदर है। कल हमने अर्जेंटीना के बारे में डिस्कस किया था। अर्जेंटीना आप देखिए कि अर्जेंटीना यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे चिली सिचुएटेड है, बोलीविया है। बोलीविया के अलावा आपको उरुग्वे और जो पेराग है वो देखने के लिए मिलते हैं लैटिन अमेरिका में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे वोटिंग के बारे में है, नीदरलैंड के पर्सपेक्टिव में। स्टूडेंट्स, नीदरलैंड नाम का जो कंट्री है वो किस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है? एक तो वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में, कैसे उनके द्वारा जो डैम्स हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है खुद को। काफ़ी सारे जो डैम्स हैं वो प्रेजेंट है उसके अंदर में, नीदरलैंड के अंदर में। नीदरलैंड को पहले हम हॉलैंड के रूप से भी जानते थे, हॉलैंड भी इसका एंशिएंट नेम है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्ल्ड पेज। इसके अलावा इजराइल और हमास का है, 4 दिन का जो सीज फायर है उसके रिगार्डिंग में एग्री हुए हैं। इस एग्री होने के बिहाइंड का रीज़न यही है कि बेसिकली जो होस्टेज बनाए गए उनको रिलीज़ किया जाए। ओपन एआई के जो सीईओ हैं जिनको जो फायर किया गया है, जिसका जो अभी टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर है, आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क ये है कि आपने काफ़ी बार जो चैट जीपीटी है उसका नाम सुना होगा, चैट जीपीटी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है चैट जीपीटी का? काफ़ी बार ये लोकल जो एग्जामिनेशंस होते हैं ना, जैसे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हुआ या
और कोई दूसरे एग्जाम है उनमें ऐसा जो फुल फॉर्म है पूछ लिया जाता है जो टॉपिक न्यूज़ के अंदर हो। तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में आप रीड करना या कमेंट सेक्शन के अंदर बताना चाहो तो बता सकते हो। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उसको हमने डिस्कस किया। एक साइंस के पेज के ऊपर मीथेन एंड ऑक्सीजन से रिलेटेड भी 2 आर्टिकल्स थे, तो वो वहाँ पे मेंशन है साइंस का जो लास्ट पेज है उसके अंदर में। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्या मीथेन का लाइन्स है उसको क्रिएट किया गया है नहीं किया गया है। ये हमारा इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो ये आज का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसको डिस्कस किया है। पन्नून के बारे में हमने डिस्कस किया जो कि सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लीगल हेड के रूप में काम करते हैं। उनका यहाँ पे कोई भी ऑपरेशंस ना कैरी आउट किया जाए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बारे में कंसर्न्स रेज किए गए यूएसए के द्वारा। तो ये इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच।